हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग करेंगे विज्ञान का सब्जेक्ट जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो बच्चे 2025 2025 से 2026 के बीच में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उन लोग के लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव आज का होने वाला है। यहाँ से पढ़कर आप जो है इस बार अब के बार का जो प्लानिंग है 480 प्लस 480 प्लस 480 प्लस लाने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा। 480 प्लस लाने के लिए आपको जो है स्मार्ट वर्क करने पड़ेगा। बच्चों, आपको क्या करने पड़ेगा? स्मार्ट वर्क करने पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप 480 प्लस जो है इस बार नंबर ला सकते हैं और इससे भी ज्यादा आप नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेगा आपको। तो स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग बाद में बताएंगे, चर्चा करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव विज्ञान का कुछ जो है सब्जेक्टिव हम लोग करेंगे जो कि आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, जल का विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है 4.18 जूल पर ग्राम होता है दोस्तों, और इसको सेंटीग्राम में आप इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है गैसोलीन और डीजल में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो गैसोलीन यह एक हल्का ईंधन होता है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है और वाहनों में प्रयोग होता है। गैसोलीन जो है कहाँ कहाँ यूज होगा, ये वाहनों में यूज होता है। डीजल आपका हो गया, ये भारी ईंधन होता है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ये भी किससे होता है? पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है और बड़े वाहनों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका जो ट्रक हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, है ना। ये सब में आपको जो है यूज यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, आपको पानी के भाप बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पानी का जो भाप बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पानी के भाप बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, यानी इवेपोरेशन कहते हैं। तो इस तरह से आपको जो है एग्जाम में 2 नंबर और 1 नंबर को देखने को यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए इस जितना भी क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का उपयोग क्या है। इसका उपयोग क्या होता है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मुख्यतः साबुन बनाने में किया जाता है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी हो गया, है ना। कागज उद्योग में किया जाता है और रसायन विज्ञान में अम्लों को न्यूट्रलाइजेस करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं और यहाँ पे आप 2 नंबर जो है अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस तरह से आंसर आप देंगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा एग्जाम में, यानी कि आप क्या कर सकते हैं 480 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सब। उसके बाद आपको बताना है ऑक्सीकरण और अपघटन की प्रक्रिया में कौन सी विशेषता होती है। इसमें क्या विशेषता होती है
आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन मिलती है। इसमें क्या मिलता है? पदार्थ, किसी पदार्थ को जो है ऑक्सीजन मिलता है, वह इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन मिलेगा, पदार्थ को ऑक्सीजन मिलेगा, अब इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? खो देगा। इसमें अपघटन, इसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन से छुटकारा मिलता है, यानी कि किसी पदार्थ को जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और इलेक्ट्रॉन इसमें प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उम्मीद होगा कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, जो कि आज से ही आप लोगों को क्या करना है, मेहनत जो है करना स्टार्ट कर देना है। मात्र आपको 480 नंबर प्राप्त करने के लिए 4 से 5 घंटा वो भी स्मार्ट तरीके से लर्न करने पड़ेगा दोस्तों। तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, 480 मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात आगे करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का प्रयोग कहाँ होता है? आपसे पूछ लिया जाएगा HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग जो है रासायनिक प्रयोगशालाओं में धातुओं को सफेद करने और पेट के अम्ल को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 तरह से आप बता सकते हैं, है ना। तो इसलिए भी क्वेश्चन आपके लिए जो है 2 नंबर 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम के बीच का अंतर बताएं। सोडियम और पोटेशियम का बीच का अंतर बताना है। तो ये आपको डिफरेंस बिटवीन आपको बताना है, सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में बताना है। तो सोडियम का जो आपको संकेत होता है, पूछ देता है कभी 1 नंबर में पूछता है, बताइए सोडियम का संकेत क्या होगा, है ना। तो सोडियम का जो संकेत होता है या सिंबल जो होता है आपका Na होता है। 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन बन गया। एक और, सोडियम कैसा होता है? मुलायम धातु का होता है। तो 1 नंबर यहाँ से भी क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। जो जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है, तेजी से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। यानी कि सोडियम को अगर पानी के संपर्क में आएगा तो तेजी से रिएक्ट होके वो जलने लगेगा दोस्तों, है ना। उसके बाद पोटेशियम पूछ देगा, पोटेशियम का जो रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि सिंबल जो होता है, क्या होता है पोटेशियम का? के होता है। और यह भी जो है यह भी एक हल्की धातु होता है, हल्का धातु होता है जो सोडियम से अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करता है। यानी कि सोडियम से ज्यादा ये ज्वलनशील होता है ना, प्रतिक्रिया होता है, रिएक्टिविटी होता है, क्रियाशील होता है, ठीक है, और अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम के बीच अंतर बता सकते हैं। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखते हैं तो आपको पता है 2 में 2 नंबर मिलेगा। 2 में क्या करना है? 2 में 2 नंबर मिलेगा। आपको एग्जाम में 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 में से मात्र आपको 15 को ही आंसर देना है। यानी कि 15 दूनी के जो है आपको 30 नंबर एकदम पक्का मिलेगा। 30 नंबर क्या हो गया? आपको पक्का हो जाएगा यहाँ पे। और आपको 80 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। 80 में से आपको जो है 40 नंबर को देना है। यानी 1 गुने 40 यानी 70 नंबर हो गया, 40 हो गया। और 40 जो है यहाँ पे और 30 यहाँ पे जो है आपको कितना हो गया? 70 हो गया। और 5 बाकी जो बचा 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, है ना, और बेसिक को समझते हुए पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा भार नहीं पड़ेगा पढ़ने में। आपको क्या करना है? स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। जो पूछा जाता है, जिसके बारे में पूछा जाता है उतना आप लोग पढ़िए। और एनसीईआरटी को जो है, एनसीईआरटी जो बुक है, आपको उसको 2-3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार जो है उसको रीड कर लीजिए।
उससे क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपके हाथ में आ जाएगा। तो आपको जो है 100 में 100 कोई नहीं रोकेगा, यानी कि 98 भी ला सकते हैं 100 में, क्योंकि आपको जो है 20 में प्रैक्टिकल में आपको 20 में 20 भी दे सकता है, 18 भी दे सकता है, 17 भी, वहां पे भी कुछ नंबर काट लिया जाता है। तो कोई कोई स्कूल में क्या करता है कि 20 में 20 भी मिलता है, यानी कि 100 में आप 100 भी साइंस में ला सकते हैं। तो इसलिए एकदम यहाँ पे आपको क्या होगा, थ्योरी ऑफ पोस्ट, थ्योरी ऑफ पोस्ट जो है आपका 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक का वीडियो लेक्चर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और प्लस में जनरल कंपटीशन तक आपको वीडियो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बिहार पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, और आपका बीपीएससी हो गया, और बीएड डीएलएड हो गया, है ना, और बीपीएससी जो बिहार सर्विस कमीशन जो होता है, उसमें आपको यहाँ पे भी आपको अलग चैनल पे वो पढ़ाया जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, 10 क्लास सही से पढ़ना है, और आपको सही से पढ़कर एक अच्छा खासा जो है नंबर ला सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी में आपसे पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार आपको पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन के अनेकों रूपों के उदाहरण दीजिए। अनेक रूप का जो क्या करना है, उदाहरण देना है। कार्बन के कुछ प्रमुख रूप जो होता है, हीरा होता है यानी डायमंड, ग्रेफाइट होता है ना, कोयला होता है। तो ये जो है आपका क्या है, कार्बन के अपरूप होते हैं। क्या होते हैं, और रूप होते हैं। ये रूप है उसी का, कार्बन का ये सब क्या है, रूप है ना। हीरा भी एक तरह से क्या है, कार्बन है। ग्रेफाइट भी एक तरह से क्या है, कार्बन है। कोयला भी एक तरह से क्या है, आपका कार्बन है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके पास है। बताना है, चांदी का संरक्षण किस रूप में होता है। चांदी का जो संरक्षण होता है वो किस रूप में होता है, आपसे पूछा जा रहा है किस रूप में होता है। चांदी का जो है संरक्षण, चांदी का संरक्षण किस रूप में होता है। तो चांदी का संरक्षण सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S के रूप में होता है, जो चांदी की सतह पर काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है ना, काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। आपको इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ना। चांदी का जो संरक्षण होता है यानी कि जंग उस पे लगता है, क्या चीज का लगता है, सिल्वर सल्फाइड का जंग उस पे लगता है, जो आपको दिखाई देगा कैसा कलर में दिखाई देगा, काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, और 2 नंबर में तो ये है यही है ना। तो इस तरह स्मार्ट तरीके से आपको लर्न करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, तो आपको जो टारगेट जो है 480 प्लस, यहाँ पे वैसा ही बच्चे पढ़ते हैं जिनको जो है 480 प्लस लाना है ना, वैसा ही बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास करना है, जिन बच्चों को जो है ऑफलाइन क्लास करना है, तो ये बिहार में औरंगाबाद जिला है ना, औरंगाबाद जिला बस स्टैंड के पास, नियर बस स्टैंड के पास आके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और 480 प्लस जो है मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, आपके पास जो क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है एग्जाम में। आपको बताना है गैल्वेनाइजेशन क्या है ना। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जिंक की परत से कोट किया जाता है, ताकि उसे संरक्षण से बचाया जा सके, यानी कि जंग से बचाया जा सके, है ना। लोहा पे जंग जो लगता है ना, उसमें क्या किया जाता है ना, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, यानी ऊपर से पेंट किया जाता है, जो कि लोहे में जंग ना लग सके। तो इस तरह से ये भी आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं,
एग्जाम में क्या किए जाते हैं, इसको बार बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्या किए, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जो कि आपके लिए जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आपको डेली टू डेली है ना वीडियो मिलेगा, मैथ का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, एसएसटी का मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सभी सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको 480 प्लस लाने में मदद करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।